अब तक हम लोग पढ़ रहे थे अमाशय। क्या पढ़ रहे थे? अमाशय। तो बच्चों अमाशय हमने बताया कि अमाशय की जो संरचना होती है थैलीनुमा संरचना होता है और इसका जो आयतन होता है 1 से 3 लीटर होता है। यह भोजन आने के बाद इनमें परिवर्तन आता है। अमाशय में जठर रस पाया जाता है, यानी ये क्या है? अमाशय है। इसका आयतन 1 से 3 लीटर है। अमाशय किससे जुड़ा होता है? ग्रासनाल से जुड़ा होता है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? रेनिन एंजाइम पाई जाती है। और कौन पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है। ध्यान रहे यहाँ पर इसकी अम्लीयता होने के कारण इसके दीवार पर, अमाशय की दीवार पर क्षति पहुंच सकता है, लेकिन इसकी दीवार पर म्यूकस नामक एक मेम्ब्रेन होती है जो अम्लीयता से रक्षा प्रदान करती है और अमाशय की दीवार को क्षति होने से बचाने का कार्य करती है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ग्रासनली का अगला भाग अमाशय है। क्या है? अमाशय है। अमाशय की संरचना कैपिटल जे के समान होता है। कैसा होता है? कैपिटल जे के समान होता है। इसका आयतन 1 से 3 लीटर होता है। यह भोजन आने पर परिवर्तित हो जाता है, या कह सकते हैं थैले के समान संरचना होता है। इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसमें HCl प्रमुख होता है। रेनिन भी पाया जाता है, पेप्सिन भी पाया जाता है। रेनिन क्या करता है? दूध को फाड़ने का कार्य करता है। नोट्स में आपको दिया गया है। पेप्सिन पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है, यानी प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। और रेनिन कब कार्य करता है? जब बच्चा दूध पीता है। बच्चा जब दूध पीता है तो आप देखे होंगे कि बच्चा जब दूध पीता है तो कभी कभी उल्टी कर देता है। दूध पीता है लेकिन दही के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो यानी रेनिन क्या करता है? दूध को फाड़ने का कार्य करता है। तो ये क्लियर हो गया। दूसरी स्थिति, अमाशय का जो अगला भाग होता है वो क्या होता है? यहाँ अमाशय से जुड़ा हुआ भाग क्या है? लीवर है। क्या है? लीवर है। क्या है? अमाशय से अगला जुड़ा हुआ भाग लीवर है। तो लीवर यानी यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। इसका वजन जो होता है 1.5 kg होता है, यानी 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg होता है। ये कौन से रस का स्राव करता है? पित्त रस का स्राव करता है। ध्यान रहे परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन पित्त रस का स्राव करता है? तो उसमें ऑप्शन होता है पित्ताशय, यकृत, अमाशय या छोटी आंत। तो आपको ध्यान में रखना है पित्त रस का स्राव कौन करता है? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। ये कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? टोपी नुमा संरचना में यह पाया जाता है। किस कलर में होता है? ब्राउन कलर का होता है। इसमें विटामिन ए का संश्लेषण भी सबसे अधिक होता है। विटामिन ए इसमें बनाने की इनमें क्षमता होता है। ये क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। यहाँ पर भोजन क्या था? अमाशय में अम्लीय था और यकृत क्या कर देता है? इसे क्षारीय बनाने का कार्य करता है। नोट्स में आपको दिया गया है, उसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्षारीय बनाने का जो प्रमुख कारण है सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये वसा को वसी अम्ल में भी परिवर्तित करता है, यानी वसा के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने का कार्य करता है। इतना क्लियर हुआ। यानी यहाँ अमाशय में जो भोजन अब तक अम्लीय था, यकृत इसे क्या कर देता है? क्षारीय बनाता है। जब भोजन क्षारीय हो जाता है तो आगे कहाँ जाता है? छोटी आंत की तरफ जाता है। कहाँ जाता है? छोटी आंत की तरफ। यहाँ से लेकिन एक जुड़ा हुआ भाग अग्न्याशय है। क्या है? अग्न्याशय। अग्न्याशय ग्लूकोगान तथा इंसुलिन का स्राव करते हैं। आपको पता होगा इंसुलिन हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। जब इंसुलिन का स्राव कम होता है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह नामक रोग उत्पन्न होता है, यानी शुगर आप लोगों ने देखा होगा। यानी अग्न्याशय वो है जो ग्लाइकोगान तथा इंसुलिन नामक एंजाइम का स्राव करते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन शरीर में उपस्थित ग्लूकोज को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। इसके अनियंत्रित हो जाने पर शुगर जैसी घातक, मधुमेह जैसी घातक बीमारी उत्पन्न होती है। अब यहाँ से भोजन
यानी अमाशय से भोजन कहाँ आया, छोटी आंत की तरफ आया। कहाँ आया, छोटी आंत की तरफ आया। तो छोटी आंत की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, छोटी आंत की बात करें, तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है लगभग 7 मीटर होती है। पाचन का वह कौन सा भाग है जो सबसे अधिक लंबा होता है, तो कौन सा होता है, छोटी आंत होती है। इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। कितनी होती है, 7 मीटर। इसलिए कहा गया है पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन है, तो छोटी आंत है, जिसकी लंबाई 7 मीटर होती है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में भोजन का पाचन तथा, यानी छोटी आंत कहाँ है, इधर अमाशय से जुड़ा हुआ भाग, इधर से जो आया हुआ है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, छोटी आंत। यानी अमाशय हुआ, अमाशय से जुड़ा हुआ भाग क्या हुआ, छोटी आंत हुआ। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, अवशोषण तथा पाचन होता है। क्या होता है, अवशोषण तथा पाचन होता है। अगर स्थिति की बात करें तो छोटी आंत में संपूर्ण पाचन किसका हो जाता है, तो संपूर्ण पाचन किसका होता है, वसा का होता है। किसका होता है, वसा का होता है। छोटी आंत में ही क्या पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रसांकुर। क्या पाए जाते हैं, रसांकुर की संरचना इस तरह से होती है, इसमें छोटे छोटे अंगुली जैसे प्रवर्ध निकले होते हैं, जो भोजन से अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है पोषक तत्वों को, ये अवशोषण करके बॉडी में पहुंचाने का कार्य करता है। कौन, छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर। यहाँ से भोजन, जो अपचित भोजन होता है, कहाँ चला जाता है, ये अपचित भोजन किस तरफ ट्रांसफर कर जाता है, बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। और बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है, बड़ी आंत में खनिज लवण, अमीनो अम्ल, जल आदि का क्या होता है, अवशोषण होता है। ध्यान रहे, बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है, खनिज लवण, जल, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में किसका होता है, खनिज लवण, जल, अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण होता है। यानी यहाँ से जो भोजन जाएगा छोटी आंत से कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होगा, यहाँ पर जल का अवशोषण होगा, खनिज लवण का अवशोषण होगा, अमीनो अम्ल का अवशोषण होगा, ग्लूकोज का अवशोषण होगा। यहाँ से अवशोषण के बाद अपशिष्ट पदार्थ कहाँ जाएंगे, मलाशय की तरफ जाएंगे। मलाशय से कहाँ जाएंगे, गुदाद्वार की तरफ जाएंगे और अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ये क्या है, पाचन की एक प्रक्रिया हुई। यानी पाचन की शुरुआत पाचन कहाँ कहाँ होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मुख में होता है, अमाशय में होता है और छोटी आंत में होता है। ध्यान रहे, केवल 3 ऑर्गन हैं जो पाचन करते हैं, बाकी सब क्या है, पाचन में मदद करते हैं। पाचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ध्यान रहे। और मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। मुख में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, दांत होते हैं, जीभ होते हैं, लार ग्रंथियां होती हैं। मुख का अगला भाग ग्रसनी, ग्रसनी का अगला भाग ग्रासनली। ग्रासनली में कौन सी गति होती है, क्रमानुकुंचन गति होती है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, श्लेष्मा एंजाइम पाया जाता है। ग्रास नली का अगला भाग कौन होता है, अमाशय। अमाशय की संरचना कैसा होता है, कैपिटल जे के समान होता है। इसका आयतन कितना होता है, 1 से 3 लीटर। संरचना कैसे होती है, थैले जैसे समान संरचना में पाई जाती है। कितने घंटा पाचन होता है, 3 से 4 घंटा। कौन सा अम्ल सर्वाधिक पाया जाता है, HCl पाया जाता है। और कौन पाया जाता है, रेनिन तथा पेप्सिन पाए जाते हैं। इससे जुड़ा हुआ भाग क्या है, लीवर। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्तरस का स्राव करती है। इसका वजन है 1.5 kg, 1.5 kg है। और ये क्या करता है, अमाशय में भोजन कैसा होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। पित्तरस के स्राव के कारण क्या हो जाता है, क्षारी हो जाता है। क्षारी होने के बाद भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। वहाँ बीच में एक शब्द अग्न्याशय पार्ट है। अग्न्याशय ग्लूकोगान तथा इंसुलिन का स्राव करते हैं। इंसुलिन क्या करते हैं, ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। थोड़ा इस बात के लिए ध्यान में रखिएगा। उसके बाद छोटी आंत में सर्वाधिक मात्रा में पाचन तथा अवशोषण होता है। सर्वाधिक यानी पूर्ण रूप से किसका पाचन हो जाता है, वसा का हो जाता है। इसके बाद भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है, जल का, खनिज लवण का, ग्लूकोज का ना। तो यहाँ पर ये हो गया अवशोषण। फिर उसके बाद कहाँ जाता है, मलाशय के बाद। मलाशय में जाता है अपशिष्ट पदार्थ। मलाशय से कहाँ जाते हैं, गुदाद्वार। गुदाद्वार से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ये हुआ पाचन का फिगर। आपको एक
यहाँ पे जैसे यकृत हो गया, पित्ताशय हो, अग्न्याशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसको एक एक करके आपको पढ़ाया जा रहा है। इसको वहाँ से समझिए, केवल हमारा लक्ष्य था फिगर के माध्यम से इसको समझें। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 7 मीटर होती है। इसको आप लोग देखते रहिएगा, फिगर हम आपके नोट्स में देंगे, उसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा।